हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आप लोग का एग्ज़ाम मंडे को है। और आप लोग इस बात को बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इस बात से डर भी रहे होंगे और कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी होंगे कि एग्ज़ाम है। एक्साइटमेंट चलिए, अच्छा, पहले तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं और आप इनको सुन लीजिएगा। बेसिकली अब जैसे कि एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये रियलाइज़ होता है कि हम लगभग चीज़ें जो है पढ़ करके आए हैं। और कुछ बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ोबिया होता है एग्ज़ाम का, और वो एग्ज़ाम के दरमियान में पढ़ी हुई चीज़ें भी गलत कर देते हैं। तो आई थिंक इस बेसिक ट्रिक को मिस नहीं करना है, ठीक है ना? कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे बार-बार एग्ज़ाम में पूछता है और कहीं न कहीं आप लोग एग्ज़ाम के अल्टीमेट प्रेशर में वो चीज़ें रिवाइज़ करना ही भूल जाते हैं। क्लियर? अच्छा, इतना गैप मिलने के बाद भी या फिर गैप ना मिलने के बाद भी आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग सोचते हैं कि अब तो एग्ज़ाम आ ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं। भाई देखिए, आपने पूरा 365 दिन मेहनत करी है, ठीक है? तो आप बेसिक ट्रिक्स मिस मत करिए, जैसे कि फॉर्मूले रिवाइज़ करना, जैसे कि बार-बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना, है ना? जितने बार रिवाइज़ करेंगे आप चीज़ों को, वो बेहतर होगा। जितनी बार आँखों के सामने से चीज़ों को गुज़ारेंगे, दैट इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग, है ना? बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब एग्ज़ामिनेशन का अगर हम बात करें, 70 से 80% जो चीज़ें रहती हैं, वो आपकी पीवाईक्यू बेस्ड रहती हैं, है ना? क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं जैसे पीवाईक्यू में पूछे हैं, और जो आपका सैंपल पेपर देता है उससे रिलेटेड रहती हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें कि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन जितने भी मार्क्स का है तो उसमें से 70-80% जो मार्क्स हैं आप लोग ईज़िली गेटिंग वहाँ से ला सकते हैं। बाकी 20% मार्क्स जो हैं आपके, है ना? 20% मार्क्स के लिए आपको थोड़ा-सा अपने दिमाग को और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और कहीं न कहीं आप इतना तो कर ही लेंगे। आपने पूरे साल फिज़िक्स पढ़ी और किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं आउट ऑफ द एकदम से स्पेस नहीं पूछ लेगा क्वेश्चन, फिज़िक्स की बुक से ही पूछेगा, वही कॉन्सेप्ट ही पूछेगा। तो इतना पैनिक मत क्रिएट करिए। कई सारे बच्चों का एक ही सवाल है कि अब क्या किया जाए? तो हमें लगता है कुछ ना किया जाए, बार-बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया जाए और फ़ॉर्मूले को बार-बार क्या किया जाए भाई? तो बातें कुछ ना कुछ वैसे ही रहती हैं आप लोग की, ठीक है ना? तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए, पहली बात तो। और कहीं न कहीं अब जो है आप एक चीज़ और भी करिए, जैसे आपने जो चीज़ें पढ़ ली हों, उनको 2 से 3 बार और रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? और हमें लगता है कि अब आपको किसी से भी ये डिस्कस नहीं करना चाहिए कि हमें ये नहीं आता है। देखिए, जो नहीं आता है या फिर जो आ चुका है, और उसको तो जो है चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हद तक चेंज नहीं हो सकती हैं। तो इसी वजह से जो नहीं आता है बस उस पर हमें वर्क करना है, रेदर देन डिस्कस करें किसी से। डिस्कस करने से क्या होगा, कहीं न कहीं आप नेगेटिव ज़ोन में जाएँगे, जो कि आपको आपके लिए एग्ज़ाम के दरमियान बिल्कुल भी सही नहीं है। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, उनको रिटेन कर सकते हैं, रिटेन करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और आपका एग्ज़ाम 100% अच्छा होगा, ये बात आप लिख करके रख लीजिए, ठीक है? तो इस बात को समझिए, इस बात को, ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा। तो चलिए, खैर मतलब ये सब बातें हैं आप लोग के लिए, और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करते ये वीडियो, बस हम आपको इतना बताने वाले हैं। थोड़ा-सा अपने ऊपर बिलीव रखिए और आप लोग डेफ़िनेटली एग्ज़ाम अच्छा करके आएँगे, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप लोग के लिए, ठीक है? बात समझ आई कि नहीं आई? तो बस इतना ही है। आप लोग अपना बेस्ट देते रहिए और आप डेफ़िनेटली जो है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और बहुत ज़्यादा कुछ लोग मार्क्स का सोच करके जाते हैं कि भाई इतना ये वो, तो वो सोचिए, लेकिन हमें लगता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहिए। कॉन्सेप्ट को ही बार-बार रिवाइज़ करना चाहिए, ना कि इधर-उधर की फालतू की बातों पे आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, बहुत ही कंसाइज़ फॉर्म में बस हम इतना बताना चाहते थे, क्या नहीं करना है आपको, वो और क्या करना चाहिए वो। तो आई होप हमने बता पाई होंगी सारी बातें, नहीं बता पाई हैं तो जो है आप लोग बताइएगा। बाकी एग्ज़ाम कैसा हुआ है ये भी बताइएगा आप लोग, कि आप लोग का एग्ज़ाम किस तरह से आप लोग करके आए हैं, ठीक है ना? ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।